आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह। इस वीडियो में कक्षा 12 गणित पर आधारित पाठ का नाम है समाकलन के अनुप्रयोग, जिसमें मैं आपके 4 सवाल कराऊंगा। पहला सवाल होगा दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा होगा परवलय का क्षेत्रफल, तीसरा होगा वृत्त का क्षेत्रफल और चौथा होगा रेखा द्वारा घिरा क्षेत्रफल। ये चारों सवाल कौन से होंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि अगर आपको चारों सवाल देखने हैं तो चारों देख सकते हैं। उनमें से कोई भी सवाल देखना है तो आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। तो मैं दिखाता हूं कौन से वो 4 सवाल हैं। देखिए वो ये है, पहला हमारा दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा परवलय का, तीसरा जो है वृत्त का और चौथा है रेखा द्वारा। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, इससे मुझे अच्छा लगेगा। और बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। देखिए कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे हम आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम एक्स अक्ष द्वारा भी निकाल सकते हैं, वाई अक्ष द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर एक्स अक्ष से, यहाँ लिखेंगे एक्स अक्ष पर। ठीक, तो एक्स अक्ष पर हम दीर्घवृत्त का चित्र बनाते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। ऊपर वाई और नीचे हमारा वाई डैश, ये होता है हमारा मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट 0,0। और ये अंडे के आकार का इस तरह के हम बना लेंगे। तो ये हमारा दीर्घवृत्त है, इधर शीर्ष होगा ए और यहाँ पर आएगा ए डैश। ये दीर्घ शीर्ष है और ये लघु शीर्ष है बी, बी डैश। इसके निर्देशांक होते हैं a,0, इसका होता है माइनस के a,0, ऊपर वाले बी का होता है 0,b और नीचे होता है 0, माइनस के बी। ये चारों भाग बराबर बराबर होते हैं, तो हम केवल एक भाग का इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसकी गुणा किससे कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है, ये चौथा भाग है। तो ये जो है हम एक्स अक्ष पे जब ले रहे हैं तो यहाँ मूल बिंदु पर एक्स बराबर कितना होगा, 0। वाई बराबर भी 0 होगा, लेकिन हमें एक्स निकालना है तो यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा सा साफ साफ दिखाई दे। तो यहाँ पर हो गए हमारे पास, देखिए एक्स बराबर 0 लिमिट आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर एक्स बराबर कितना दिख रहा है, ए। तो एक्स बराबर ए तक लिमिट जाएगी। तो लिमिट हमारी देखिए यहाँ लिख देते हैं, लिमिट एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर ए तक। और हमें वाई का मान निकालना है एक्स के पदों में, ताकि हम समाकलन काट सकें एक्स के सापेक्ष। तो हम इस समीकरण को लेंगे दीर्घवृत्त को। तो दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और बराबर में 1। हमें वाई का मान चाहिए, तो ये प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ लिखेंगे देखिए वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1, और ये पूरा प्लस का था, काय का हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, नीचे नीचे की तिरछी तिरछी गुणा कर दीजिए, वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब नीचे नीचे पहले गुणा करेंगे, ए स्क्वायर एकम ए स्क्वायर, फिर तिरछी गुणा करेंगे ए स्क्वायर एकम ए स्क्वायर, फिर बीच में माइनस का निशान है, एक की गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर। अब ये बटे में ए स्क्वायर, तो ये बटे में बी स्क्वायर ऊपर जाएगा, काय का हो जाएगा, जो बटे की चीज होती है गुणे में जाएगी, नीचे ए स्क्वायर लिख देंगे, ऊपर बी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर ऊपर आ गया बी स्क्वायर और नीचे हमारे पास में ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाएंगे, क्या लगेगा, अंडर रूट। तो वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में हमारे पास में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जिस पर स्क्वायर लगाए गुणे में है, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर नहीं आएगा क्योंकि माइनस में है ना, इसलिए ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। ये तो गुणे में इसके साथ में, ये ब्रैकेट के साथ में, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे, स्क्वायर बाहर निकल आएगा, यानी स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा बी बटे में ए, ये बाहर आ गया। अंडर रूट के अंदर क्या रह गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाई का मान जो है एक्स के साथ आ गया, यानी वाई का मान एक्स के पदों में आ गया। अब हमारे पास निकालना है क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल, पूरे का लिखना है हमारे लिए। तो यहाँ लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को हम लिखेंगे यहाँ पर किससे, ए से, एरिया, और लिमिट हम 4 से गुणा करेंगे। यहाँ पर क्योंकि 4 भाग हैं तो 4 से बाहर गुणा कर दीजिए। पहले लिमिट नीचे x बराबर कितना है, 0 से कहाँ तक है, x बराबर a तक। तो सूत्र आएगा y इंटू डी एक्स। वाई का मान लगाएंगे हम यहाँ पर x के पदों में जो है, a बराबर ये 4, नीचे लिमिट है 0 से ऊपर a, और y का मान लगा दीजिए, है पूरा पूरा y का मान कितना, b बटा a
अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बाहर हमारे पास क्या है डी एक्स। ये हमने वाई का मान लगा दिया। ये बी बटा ए बाहर गुणा हो जाएगी, बाहर आ जाएंगे तो ये आएगा 4b, और बटे में हमारे पास में है ए, और आ गया 0 से ए। अंदर हमारे पास में है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू में डी एक्स। पहले हम इसका पूरा सूत्र लिख देते हैं आपके लिए ताकि आपको याद रहे, फिर हम इसका मान लगाते हैं। देखिए तो सूत्र लिखते हैं कलर चेंज करके। देखिए क्या सूत्र होता है इसका समाकलन का। देखिए अंडर रूट में अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका सूत्र होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बराबर में 1/2, या तो दोनों में गुणा कर दिए, बाहर ले लिया हमने 1/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर एक्स अंडर रूट में जैसा लिखा है, ये जैसा लिखा हुआ वैसा लिख दीजिए। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 तो कॉमन लिया, वरना 1/2 लिख देते हैं, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर क्योंकि 1/2 कॉमन ले लिया हमने, इनटू में आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये हमारा सूत्र हो गया। ये पूरा पूरा यही वाला मान है, यही वाला मान पूरा पूरा अगले वाली लाइन में हम अगले पेज पे लिख देंगे, और पूरा पूरा ये सूत्र होता है। और हमारे पास है 4b बटे ए, और ये लिमिट लगेगी बाहर यहाँ 0 से ए। चलिए लिखते हैं अगले पेज पे। देखिए तो यहाँ a बराबर 4b बटे में a है। अब यहाँ सूत्र जो लगाया समाकलन का वो यहाँ लिख देंगे। 1/2 तो हमने बाहर लिखा है, वो लिख देते बाहर। देखो 1/2 बाहर, बाहर अंदर क्या आएगा, सबसे पहले तो आएगा x, और अंडर रूट में जैसा लिखा हुआ था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ आएगा प्लस 1/2 तो कॉमन आ चुका था ए स्क्वायर, और यहाँ है हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट कितनी है हमारे पास 0 से ए। तो पहले तो हम ए लगाएंगे सब में, फिर माइनस लगा के 0 लगाएंगे। यहाँ 2 से कट रहा है, इसे काट दिए, 2 दूनी 4, तो यहाँ हो गया ए बराबर कितना 2b अपॉन ए। तो यहाँ पे अब लिमिट लगाएंगे, मछली ब्रैकेट में पहले लगाते हैं ए। देखो यहाँ आएगा ए अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर लगाएंगे जब हम ए स्क्वायर माइनस इस एक्स की जगह लगाइए ए, तो ये भी जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, इनटू में साइन इनवर्स इस एक्स की जगह पर ए, और बटे में है हमारे पास ए, मछली ब्रैकेट बंद। अब क्या लिखना है हमारे लिए, एक्स की जगह लगाना है 0। देखो यहाँ 0 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस इस एक्स स्क्वायर की जगह पर 0 का स्क्वायर कर सकते हैं, और फिर प्लस में यहाँ पर है ए स्क्वायर, इनटू में आएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह पर 0 बटे में ए, और ये मछली ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद। आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। देखिए यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा 0, 0 की गुणा ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से 0 लिख दीजिए, फिर प्लस देखिए ए स्क्वायर है इनटू में साइन इनवर्स, यहाँ बटे में ए, ऊपर ए से कट दीजिए, कितना बचेगा 1, साइन इनवर्स 1 लिख देंगे यहाँ पर, और मछली ब्रैकेट बंद माइनस। अब यहाँ देखिए 0, यहाँ 0 से किसी की भी गुणा करेंगे ओवरऑल ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0 लिख दीजिए, प्लस में यहाँ पर है ए स्क्वायर इनटू में है साइन इनवर्स। आप ध्यान दीजिएगा ऊपर 0 नीचे ए, तो जिसके ऊपर 0 उसका मान 0, ये तो 0 हो गया, और बड़ी ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। देखिए ये तो 0 हट गया, इसे हटा दीजिए। अब हम जानते हैं ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, इनटू में एक मान किसमें होता है, किसका साइन में किसका होता है 90 को लिखते हैं π/2, साइन इनवर्स कट जाएगा तो याद रखना साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है। ठीक, डायरेक्ट याद रखेंगे आप। फिर माइनस, ये ब्रैकेट लगा दी, इसे बंद कर दी, माइनस 0 हटा दीजिए, रहने दीजिए। ये साइन ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर इनटू में देखिए साइन इनवर्स 0 का मान साइन में क्या होता है 0, तो साइन इनवर्स 0 का मान भी कितना होता है 0, और ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद। अब यहाँ देखिए ए बराबर 2b और बटे में ए, और यहाँ देखिए ए स्क्वायर पाई और बटे में हमारे पास कितना है 2, ये तो 0 ओवरऑल 0 गुणा करोगे तो ये 0, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए। अब ये बटे के 2 से ऊपर वाला 2 कैंसिल हो गया, यहाँ ए से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा जरा देखिए, यहाँ बी ए लिखो या ए बी लिखो, ए बी पाई लिख सकते हैं, ए बी पाई, या क्या लिख सकते हैं पाई को पहले लिख सकते हैं, देखिए या लिख सकते हैं ए क्षेत्रफल बराबर पाई ए बी, दोनों तरह से लिख सकते हैं। और ये आएगा क्षेत्रफल होता है तो वर्ग इकाई में आएगा, या वर्ग मात्रा लिख सकते हैं वर्ग इकाई। आप डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है दीर्घवृत्त का वो क्या होता है पाई, और नीचे जो ए बी है वो ए बी होगा, स्क्वायर हट जाएगा ए बी आ जाएगा। तो अगर बहुविकल्पी में आ जाए दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं पाई ए बी, पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये वाला सवाल तो अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं परवलय के क्षेत्रफल के लिए। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, पुराने हैं अगर आप
पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सभी लोगों का हृदय धन्यवाद है कि हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं। और अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होते जाए। और प्ले लिस्ट में और भी बहुत सवाल है, वहां पर देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम परवलय के क्षेत्रफल के लिए। चलिए देखिए यहाँ क्या लिखा है, देखिए कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax और इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर। हाँ, सबसे पहले बनाते हैं हम परवलय का चित्र। ठीक, पहले लिख भी देते हैं परवलय क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ये कौन से अक्ष पर, देखिए या इससे मतलब नहीं स्क्वायर से, यहाँ x है तो ये जो है हमारा x अक्ष पर है परवलय। कौन से अक्ष पर है, x अक्ष पर। ठीक, याद रखिएगा, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4a बाई होता तो बाई अक्ष पर होता। तो एक्स अक्ष पर जो है परवलय का चित्र बना लेते हैं हम। देखिए ये है एक्स अक्ष, इधर एक्स डैश अक्ष, ऊपर वाई और नीचे वाई डैश। शीर्ष होता है मूल बिंदु पर। इस तरह से परवलय का चित्र बनता है। ये है शीर्ष ए, ये है 0,0। अब नाभिलंब की बात करा है, देखो नाभिलंब नाभि से होकर जाती है, नाभि है इससे होकर जा रहा है नाभिलंब। ये नाभिलंब को L1 L2 लिख सकते हैं या LL डैश भी लिखा रहता है। और नाभि जो होती है S, इससे जाने वाला लंब ही नाभिलंब कहलाता है। नाभिलंब का निरसांग होता है a,0। यहाँ पे कितने भाग हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो हम एक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और इससे किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। एक भाग ऊपर वाला और एक भाग नीचे वाला, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। एक्स अक्ष पर है तो देखो यहाँ एक्स बराबर कितना है, 0। यहाँ लिमिट देखो, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको लिमिट भी साफ साफ नजर आए। एक्स बराबर 0 से लिमिट चलेगी और यहाँ क्या दिख रहा है, x बराबर a पर। x बराबर 0 से x बराबर a तक, तो लिमिट तो यहाँ पर हो गई x अक्ष पर। लिमिट x बराबर 0 से x बराबर a तक। निकालना क्या है, x अक्ष में y का मान निकालना है। तो यहाँ परवलय का समीकरण जो दिया है वो क्या दिया है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। वाई स्क्वायर हटाएंगे, क्या लगाएंगे, अंडर रूट। तो y बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 हमें समाकलन तो केवल x का करना होता है। तो 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। a पर अलग अंडर रूट लगा दीजिए, x पर अलग अंडर रूट लगा दीजिए। तो देखो कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। y बराबर 4 किसका वर्ग होता है, 2, 2 बाहर आया। a पर अंडर रूट अलग लगा दीजिए और x पर अंडर रूट अलग लगा दीजिए। दोनों पे अलग अलग लग गया, या एक साथ अंडर रूट लगा के x मतलब ax लिख सकते हैं। तो क्योंकि हमें x का समाकलन करना होता है तो अंडर रूट का तो करेंगे नहीं, अंडर रूट a तो रहेगा ही रहेगा। अंडर रूट का मतलब था पावर 1/2। तो y का जो मान आया है वो आया है हमारे पास 2 अंडर रूट a और x की पावर 1/2। तो हम लगाते हैं, देखिए सूत्र, ध्यान से सूत्र लगाते हैं। क्या होता है, इसका निकालेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल, परवलय का क्षेत्रफल या अभीष्ट क्षेत्रफल लिख सकते हैं। अभीष्ट क्षेत्रफल या डायरेक्ट लिख सकते हैं परवलय का क्षेत्रफल। क्या होता है, a बराबर कितने से गुणा होगी, 2 से, क्योंकि एक भाग ऊपर वाला है एक भाग नीचे वाला है, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे। लिमिट हमारी कितनी है, x बराबर 0 से और x बराबर a तक। तो x बराबर a तक, यहाँ लिखते हैं हम y इंटू में dx। y का मान x के पदों में लगा दीजिए। a बराबर 2, नीचे से 0 ऊपर a और y का मान लगा दीजिए 2 अंडर रूट a इंटू में x की पावर 1/2 इंटू में dx। अब क्या करना है, देखिए ये तो बाहर आ जाएंगे, देखो यहाँ गुणा कर, 2 दूनी 4 अंडर रूट a बाहर, अंदर बचा हमारे पास x की पावर 1/2। इसका समाकलन करते हैं। देखिए समाकलन क्या करेंगे, x की पावर 1/2 है तो एक घात जुड़ती है और वही चीज नीचे लिख देते हैं। 1/2 आधी थी, आधे में एक जुड़ जाएगी प्लस, और लिमिट हमारे पास कितनी है ये भी देख लीजिए, 0 से a है, 0 से a। ठीक, अब क्या करना है हमें, देखिए क्योंकि लिमिट लगानी है हमें तो हम क्या कर सकते हैं, ये आधी और एक है, गुणे में खाते जुड़ती हैं, अलग अलग कर देंगे। x की पावर आधा अलग और x की पावर 1 अलग। इससे क्या होगा, हमें लिमिट लगाने में आसानी हो जाएगी। और यहाँ हम कर देंगे, देखो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए ध्यान से क्या करते हैं हम, तो यहाँ पे 4 अंडर रूट a तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाले को गुणे में खाते जुड़ती हैं तो x की पावर 1/2 इंटू में x की पावर 1। अब जब जोड़ेंगे गुणे में खाते हैं तो x की पावर क्या हो जाए, 1/2 प्लस 1। यही चीज लिखी हुई है, ये हमने लिख दिया। बटे में देखो यहाँ 2 एकम 2 और 1 3 कितने हो गए, 3/2। और लिमिट हमारे पास कितनी है, 0 से। अब क्या करना है हमें, इसको बाहर लेकर आएंगे। ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, उल्टा हो जाएगा, नीचे वाली बटी चीज ऊपर जाएगी, ऐसे घूमेगा। तो 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे। तो इसको क्या करते हैं, हम शुरू में लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे फिर एक लाइन बढ़ाएंगे। तो इससे अच्छा है कि इसे डायरेक्ट बाहर लिख देते हैं।
यहाँ बटे में 3/2 है। अगर हम देखो इसको कैसे, ऊपर 1 नीचे 3/2, तो क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे अगर हम, तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 चाहे यहाँ लिखो चाहे शुरू में लिख देते हैं, 2/3 इंटू में 4√a। अब अंदर हमारे पास कितना बचा, देखो x ओवर 1/2 का मतलब क्या होता है, √x, और ये है x ओवर 1 का मतलब है x। लिमिट है 0 से, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन हमारी सरल हो जाएगी। अब आराम से ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए। यहाँ पर देखो a बराबर 4 दूनी 8 बटे में 3 और अंडर में है a। अब मान लगाते हैं, देखिए जहां जहां x से पहले a लगाइए, √a इंटू a। अब -0 लगाइए, देखिए अंडर में 0 इंटू एक्स की जगह पर 0। अब ये 0 पूरा 0 गुणा हो जाएगी, यहाँ गुणा कर दीजिए अंदर, देखिए 0 ना जुड़ता है ना घटता है, ये तो हट जाएगा अपने आप ही। 8/3। अब देखिए √a की गुणा √a से होगी तो कितना हो जाएगा, a। ये √a कितना हो गया, a, और साथ में ये क्या है, a। ये तो 0 खत्म ही हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या आंसर आया, ऊपर देखिए 8, ऊपर a² या 8/3 a² लिख सकते हैं, और इसका क्षेत्रफल होता है तो लिखेंगे वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। तो अब आपको ये भी आंसर याद हो जाना चाहिए, क्या कि अगर हम परवलय का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, जो कहाँ से जा रहा है, नाभि लंब से होता हुआ जा रहा है, तो 2 भाग है इसके, तो इसका क्षेत्रफल होता है 8/3 a² वर्ग इकाई। वर्ग इकाई इसलिए लिखते हैं क्योंकि क्षेत्रफल जो है वर्ग इकाई में लिखते हैं। सेंटीमीटर दिया जाता तो सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ दिया नहीं जाता है तो वर्ग इकाई अपनी तरफ से लिख देते हैं। आशा करते हैं 200 सवाल आपको अच्छे लगे होंगे, दीर्घवृत्त वाला और परवलय वाला भी। अब बढ़ते हैं व्रत वाला क्षेत्रफल, तो व्रत बनाएंगे, उसके साथ कॉन्सेप्ट के साथ बताते हैं हम आपके लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं किया है तो, और कर दिया है तो आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद है कि आपने हमारा लाइक कर दिया है। चल अब बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। यहाँ है व्रत x² + y² बराबर a² का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ लिखते हैं x² + y² बराबर a²। ये जो है व्रत जो है वो मूल बिंदु से होकर जा रहा है, क्योंकि बराबर में देखो x² + y² बराबर a² है, तो इसका केंद्र जो है 0,0 है, त्रिज्या इसकी जो है a है। ठीक, बनाते हैं, देखो पहले व्रत बनाते हैं हम आपके लिए, फिर निकालते हैं इसका पूरा क्षेत्रफल। और हम जानते भी हैं व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, व्रत का क्षेत्रफल होता है πr², यही होता है ना, और यही हमारा इसका आंसर भी आएगा πr²। r की जगह पर जो है यहाँ पर a है तो a² आ जाएगा, देखिएगा। चलिए फिलहाल हम पहले व्रत बना लेते हैं एक। ये पूरा व्रत है, ये x अक्ष x', ये y और y'। इसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु 0,0, यहाँ लगा देंगे o 0,0, ये ओरिजिन पॉइंट है। यहां से लेकर यहां तक इसकी त्रिज्या है a, यानी ये त्रिज्या है a। यहाँ अगर 4 दिया जाता तो 2 का स्क्वायर हो जाता, 2 हो जाती त्रिज्या। अगर r² दिया जाता तो r हो जाती त्रिज्या। यहाँ a² दिया है तो a त्रिज्या होगी इसकी। तो ये वाला जो बिंदु आएगा इसका, ये वाला x अक्ष पे कितनी दूरी चली है a, और y पर कितनी 0, तो ये y पे कटा हुआ है ही नहीं, तो यहाँ पर a,0 हो गया। ठीक, ये वाला इसका a से हो गया। b का निकालोगे, अगर मान लो ये b मान लेते हैं तो इसका क्या होगा, y अक्ष पे चली दूरी तब भी a होगी यहाँ पर, तो ये x अक्ष पे कितनी 0, y अक्ष पर a। ठीक, a है दोनों त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या a है, इधर भी त्रिज्या a है। एक भाग निकाल लेंगे, जैसे हम एक भाग निकालेंगे इसका, तो इसके कितने भाग हैं, सब चारों बराबर होंगे, 2 3 4, तो 4 से इसकी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। लिमिट कितनी है, देखो x बराबर, लिमिट कलर चेंज करके बताते हैं, देखिए यहाँ पर x बराबर 0 से लिमिट है यहाँ, और कहाँ तक है, x बराबर a तक है। ये लिमिट हो गई x बराबर 0 से x बराबर a तक। तो यहाँ लिखते हैं लिमिट x बराबर a से, वो 0 से x बराबर a तक। करना क्या है, हमें मान निकालना है y का x के पदों में। तो पहले तो ये लिख देते हैं, देखो लिखा क्या है, व्रत x² + y² बराबर में a²। तो y का मान निकालना है, यहाँ पे ले जाइए x² प्लस का काय का हो जाएगा माइनस का, y² बराबर a² और माइनस x²। तो स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, अंडरवुड लगेगा, तो यहाँ पे अंडरवुड लग गया a² माइनस x²। ये हमारे पास y का मान आ गया x के पदों में। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, चाहे व्रत का क्षेत्रफल लिख दीजिए चाहे अभीष्ट क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख सकते हैं व्रत का क्षेत्रफल या अभीष्ट क्षेत्रफल लिख सकते हैं। क्या होगा, एरिया, लिमिट कितनी है, x बराबर 0 से x बराबर a तक, और y इंटू dx। y का मान लगा दीजिए, देखिए a बराबर नीचे है 0 से ऊपर a, और y का मान कितना है, ये हमारे पास अंडरवुड a² माइनस x² इंटू में dx। ठीक है, अब इसका सूत्र लिख देते हैं हम, देखिए
इसका हम सूत्र लिख देते हैं। वैसे तो आपको आशा है कि आता होगा, लेकिन फिर भी हम लिखते हैं। देखो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है 1/2, पहले लिखते हैं हम एक्स, और जैसा लिखा हुआ है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर आता है प्लस 1/2 ए स्क्वायर, इंटू में आता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये होता है। क्या कर सकते हैं हम, 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 क्या लेंगे हम, पूरा पूरा कॉमन ले लेंगे। लेकिन क्षेत्रफल में यहाँ कितने भाग हैं हमारे पास, 4। तो याद रखना, यहाँ पर हम किससे गुणा कर सकते हैं, 4 से गुणा कर देंगे, ताकि हम एक बार में पूरा पूरा क्षेत्रफल निकाल सकें। और अगर 1 से नहीं करेंगे तो लास्ट में 4 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 4 लिखेंगे, आंसर याद रखना कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 4 लगाना जरूरी है, 4 लगा लेंगे। और देखिए लिखते हैं यहाँ पर पूरा पूरा। ठीक, तो सबसे पहले a बराबर 4 है, और सूत्र में देखिए 1/2 बिल्कुल बाहर कॉमन ले लीजिए पहले। तो 1/2 हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर पूरा पूरा सूत्र लिख देते हैं। देखिए x जैसा लिखा हुआ है, x अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में आता है ए स्क्वायर, फिर आता है साइन इनवर्स, ऊपर आता है एक्स, अपॉन में क्या आता है ए, और लिमिट हमारी कितनी है, 0 से a। तो पहले हम लगाएंगे a, और फिर माइनस लगा के लगाएंगे 0। यहाँ पे 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, a बराबर हो गया हमारे पास में, ऊपर 2 एकम 2। अब बड़ी ब्रैकेट और मझली ब्रैकेट में लगाते हैं। पहले a देखो, यहाँ a अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर है प्लस का ए स्क्वायर, यहाँ साइन इनवर्स, ऊपर a बटा a कर दीजिए, मझली ब्रैकेट बंद, माइनस। अब लगाना है क्या हमें, 0। जहां जहां x लगाए 0, यहाँ 0। अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर 0 का स्क्वायर लग सकते हैं, या 0 लिख सकते हैं, प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स 0/a, 0/a। ठीक, यहाँ देखिए मझली ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट, यहाँ a से a काट दीजिए, 1 आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर a बराबर 2 बाहर है। देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा, 0, और 0 की पूरी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा हिस्सा क्या आ जाएगा, 0, मझली ब्रैकेट के अंदर 0, प्लस a स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 आ गया यहाँ पर, और मझली ब्रैकेट बंद, माइनस। आगे देखिए, ये 0 की गुणा ऊपर आल कितने, पूरा पूरा 0, ये माइनस लिया है ये वाला हमने यहाँ पर, और पूरा पूरा मान 0, 0 लगा दीजिए, प्लस यहाँ है ए स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स, यहाँ ऊपर 0 नीचे ए, तो ऊपर 0 तो 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0, मझली ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद। आप ध्यान दीजिएगा आगे, ए बराबर 2 बड़ी ब्रैकेट, ये तो 0 हट गया, हटा दीजिए, ए स्क्वायर इंटू में देखिए साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/2, यानी साइन इनवर्स मतलब 1 का मान होता है साइन π/2, साइन साइन इनवर्स कट जाता है, तो याद रखना साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/2, डायरेक्ट π/2। और यहाँ माइनस देखिए, ये 0 हट जाएगा, तो अंदर देखिए ये तो ब्रैकेट लगा दी इस तरफ से, यहाँ लिखेंगे 0 हट गया, ए स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स 0, 0 मान किसका होता है, साइन इनवर्स में 0 ही का ही होता है, तो साइन 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 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर भी, तो ये हट जाएगा। देखिए ये 0 से गुणा होगी तो ऊपर आज 0 हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास a बराबर 2 ए स्क्वायर, और ये π/2। अब क्या होगा, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ देखिए ध्यान से, πa स्क्वायर, और देखिए हमने क्या लिखा था, πr स्क्वायर क्षेत्रफल होता है वृत्त का, बस त्रिज्या r की जगह कितनी है, a, तो यहाँ a आ गया, तो ये लिखेंगे वर्ग इकाई। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है ये वाला भी। तो ये हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूं कि ये वृत्त का क्षेत्रफल भी आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न, रेखा द्वारा घिरा क्षेत्रफल। तो कैसे निकालते हैं बताते हैं हम आपके लिए, देखिए बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। यहाँ लिखा है कि रेखा y बराबर 3x प्लस के 2, x अक्ष एवं कोटियों दे रखी है, x बराबर -1, x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें चित्र भी बनाना पड़ेगा, लेकिन पहले हमें बिंदु निकालने पड़ेंगे। x अक्ष पर y बराबर 0 होता है, ये हम जानते हैं, तो एक तो ये हो गया हमारा काम। लेकिन हमें x अक्ष द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल चाहिए, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये x का मान -1 है, x का मान 1 कितना है, 1 है। तो पहले रेखा लिख लेते हैं। देखिए तो यहाँ लिखिए रेखा हमारे पास में y बराबर 3x प्लस के 2, ठीक, ये समीकरण ले लीजिए 1। तो पहले हमें बिंदु निकालने हैं, कहाँ कहाँ पर ये रेखा जाती है, किस तरह से, ऊपर x का मान लगाएंगे, y का मान जो भी प्राप्त होगा हमारे लिए। अब यहाँ 3 कॉलम बनाएंगे। क्यों बनाएंगे 3 कॉलम, 2 मान तो इन्होंने दिए हैं, देखो -1 से लेंगे x का मान -1, और बाद में लगाएंगे x का मान +1,
और जीरो अपनी तरफ से लगाएंगे कि कहाँ प्रच्छेद कर रहा है देखना है, ये भी देखना है। ठीक है, तो 3 बिंदु लगाए हमने, -1 ये वाला और एक ये वाला इन्होंने दिया है, और हमने x बराबर 0 अपनी तरफ से लगाया। तो यहाँ लगाते हैं, देखिए x का मान -1 लगाएंगे तो माइनस से यहाँ पे 1 लगेगा तो -3 हो जाएगा। देखो -1 लगाइए, 3 -1 और प्लस के 2, तो कितने हो गए, माइनस के 3 एकम 3 प्लस के 2, 3 में से 2 गया तो कितना बचा, -1, यानी -1 लगाने पर मान कितना आया, -1 लगाया। अब जीरो लगाएंगे, जीरो से आ जाएगी, पूरा ओवरऑल जीरो हो जाएगा, तो जीरो लगाने से कितना मान आया, 2। 1 लगाइए, 3 एकम 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो अब ये हमारे पास चित्र बन जाएगा। देखिए x बराबर -1 लगाया तो y का मान -1 आया, x का मान 0 लगाया तो y का मान 2 आया, x का मान 1 लगाया तो y का मान कितना आया, 5। इसका मतलब y का मान -1 से लेके प्लस के 5 तक चल रहा है। तो देखिए हम बनाते हैं चित्र। देखिए सबसे पहले ये y अक्ष हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास x अक्ष हो गया, ये x डैश अक्ष, ये y और ये नीचे y डैश। y पर बिंदु प्लस के -1 से है तो नीचे -1 -2, 2 तक लिख दीजिए, कोई नहीं। ऊपर +1 +2 +3 +4 +5, 5 तक जाएगा तो 5 लिख देंगे यहाँ पर, 5 4 3 2 1। और ये हमारा मूल बिंदु 0,0 यानी 0 लिख दीजिए। अब x पर केवल -1 और +1 तक जा रहा है, फिर भी चलो 1 लिख दे रहे हैं, यहाँ दूर दूर लिख देते हैं ताकि चित्र आसानी से बन जाए हमारा आराम से। तो यहाँ बनाते हैं, देखिए 1 यहाँ लिख दिया और 1 यहाँ, 2 यहाँ हो गए, ये -1 इधर और ये -2 हो गए। अब देखिए सबसे पहले -1 x अक्ष पर ये है, -1 y अक्ष पे कितना है, यहाँ पर देखो ये -1 पर ये -2, 1 माइनस, देखो दोनों पे हो गए, y पे -1 और इस पर 1। x अक्ष द्वारा गिरा हुआ क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो यहाँ से मान लीजिए ये नीचे गिरा हुआ क्षेत्रफल ये है x अक्ष द्वारा। ठीक है, इससे हम चित्र बनाते हैं। पहले कलर चेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये हमारा x अक्ष पर है, ये बिंदु है हमारा, ये है -1, -1। ठीक, अब आगे देखिए x पर 0, x पर चलना नहीं है, y पे कितना है, 2, y पर 2 पहुंचेंगे ऊपर, यहाँ पहुंच गए, y पर 2 पहुंच गए। ठीक, इसके बाद में क्या हो गया, अगला देखिए यहाँ पे ये से मिलाएंगे, इसके लिए x पर 1 और y पे 5, x पर 1 और y पर 5, यानी यहाँ कहीं पे देखिए ये, तो ये जो चित्र लाइन जाएगी ऐसे जाएगी, यहाँ से यहाँ कटे, तो ये वाला क्षेत्र जो है x अक्ष द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ये है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये हो गया। ठीक, अब एक y यहाँ पे गिरा हुआ है, यहाँ पे क्या गिरा हुआ है ये देखना है हमारे लिए, यानी y बराबर 0, यहाँ पे y चला नहीं है तो y बराबर 0, एक और बिंदु निकाल लेते हैं यहाँ पर हम, ताकि हमें और आसानी हो जाए बिंदु बनाने की। देखो यहाँ पर y का मान 0 लगा दिया, y का मान 0, तो यहाँ हमने 0 लगा देते हैं। देखो उल्टा करते हैं, 3x प्लस के 2 और y का मान लगा दिया हमने 0, तो ये 2 प्लस का इधर आगे का हो जाएगा माइनस का, तो 3x बराबर -2। अब ये 3 गुणे में कायम जाएंगे बटे में, तो x का मान आया -2/3, यानी यहाँ पर x का मान जो आया है वो यहाँ पर आया है -2/3। ठीक है, क्योंकि ये लिमिट की जरूरत पड़ेगी इसलिए। ये x अक्ष पे कटान बिंदु क्या है, -2/3, ये हमारे पास आ गया जब हमने x अक्ष पर y का मान 0 लगाया था। जैसे y का मान 0 लगाया तो ये 0 आ गया। अब ये माइनस प्लस का है तो -2 पहुंचा, और ये 3 x के साथ गुणे में है तो बटे में आ जाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो एक भाग तो ये है हमारे पास, और एक भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये ऊपर वाला भाग, ये ऊपर है प्लस का आएगा, ये नीचे है तो माइनस का निशान माइनस का लगा देंगे यहाँ पर। देखिए तो यहाँ लिमिट क्या होगी ये बताते हैं हम आपको। देखिए यहाँ लिमिट होगी x बराबर कितना है, -1, तो यहाँ पर है x बराबर -1 से, सॉरी -1 से यहाँ पर आएगा, और कहाँ तक जाएगा, x बराबर -3 तक, ये एक रेखा की लिमिट तो ये आ गई। फिर यहाँ से फिर जाएगा x बराबर -3 से कहाँ तक, x बराबर 1 तक। तो इसी रेखा को 2 बार लिखना है, मान ली एक बार इसके साथ, एक बार लिमिट इसके साथ। जब इसके साथ लिखेंगे तो माइनस आएगा, लेकिन उससे मापांक लगा देंगे, प्लस की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं आता है, और ये मान ऑटोमेटिकली प्लस का आएगा। तो इस इधर का इरेज कर देते हैं ताकि हम आराम से सॉल्व कर सकें। अब देखिए अब लगाते हैं हम पूरा अभीष्ट क्षेत्रफल, रेखा द्वारा घिरा क्षेत्रफल, इस तरह लिख सकते हैं, रेखा द्वारा घिरा क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे, देखिए a बराबर, पहला भाग ये है हमारा, ठीक है। लिमिट कहां से है, देखिए पहले वाले में x बराबर -1 से, x बराबर -1 से, x बराबर -2/3, x बराबर -2/3 आएगा y इंटू dx। फिर आगे देखिए प्लस, अब क्या लिमिट कितनी है, यहां से लेकर यहां तक की बात कर रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक की, x बराबर -2/3 से,
एक्स बराबर कहाँ तक, एक तक, ये एक तक हो गई। यहाँ भी यही काम करेंगे, वाई इंटू डी एक्स। आप ध्यान दीजिएगा, ये मान जो है माइनस का आएगा, इसलिए इसे हम मापांक लगा देगा। अभी आपको पता चलेगा ये मापांक क्यों लगाया, प्लस का वैल्यू हो जाएगी अपने आप ही, और ये माइनस का ही आएगा। अभी हम जब सॉल्व करेंगे पूरा तो देखेंगे ये माइनस का आया है, इसलिए मापांक लगाया है। क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, ये मान अपने आप प्लस का आएगा, इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। जो नीचे भाग होते हैं वो माइनस के आते हैं, इसलिए मापांक लगा देते हैं। ऊपर वाले भाग हमेशा प्लस के आते हैं। आप देखिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मान लगाते हैं, देखो ए, यहाँ पर मापांक लगाएंगे। लिमिट हमारी है कहाँ से, -1 से लेके कितनी, -2/3 तक। और यहाँ पर y का मान लगाएंगे, y का मान है 3x + 2 इंटू डी एक्स, मापांक प्लस, यहाँ लिमिट है कितनी, -2/3 से 1 तक। फिर यही वाला मान लगेगा 3x + 2 इंटू में डी एक्स। चलिए अब समाकलन करते हैं, देखिए यहाँ पर a बराबर, समाकलन करते हैं, x की घात 1 है, 1 का कितना हो जाएगा, 2 जुड़ जाएगी, एक हाथ जुड़ जाती है, तो 3x की घात 2/2 और प्लस अचर पद है 2, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 का समाकलन क्या होता है x, तो यह हो जाएगा 2x। लिमिट हमारी कितनी है, यहाँ पर लिमिट है -1 से लेके -2/3, और यहाँ क्या लगेगा, मापांक। सेम इसमें कर दीजिए इसी काम को, प्लस यहाँ देखिए, यहाँ लगाएंगे हम इसका ये 3x² यानी एक हाथ जुड़ जाएगी 2/2 और प्लस यहाँ पे 2x, और लिमिट है हमारी यहाँ पर -2/3 से और 1 तक। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, लिमिट लगानी है। यहाँ पे पहले इसकी लिमिट लगाएंगे, फिर इसकी माइनस में लगाएंगे, फिर पहले प्लस की, फिर ये इसकी लगाएंगे। तो पहले एक बार लिख देते हैं इसको, अगले पेज पर देखिए कितना है, a बराबर, यहाँ तो मापांक लगेगा 3x² / 2 और प्लस में यहाँ पर 2x है, और इसमें लिमिट लगेगी अंदर कितनी, -1 से लेके -2/3, 2/3 है। एक बार चेक कर लेते हैं, 2/3 ही लिमिट है, हाँ 2/3 ही लिमिट है, -2/3 है। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे प्लस में, ये तो मापांक लगेगा यहाँ पर, ये भी देखना है हमें, यहाँ मापांक लगेगा, सॉरी, फिर प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारे पास यही चीज फिर से है, 3x² / 2 और प्लस के 2x, और यहाँ हमारे पास में प्लस वो -2/3 से लेकर +1 तक। चलिए लगाते हैं हम, सबसे पहले लगाएंगे -2/3, तो यहाँ पे 3/2 अलग कर दीजिए, यहाँ पर ये 3 ऊपर नीचे 2, इस x की जगह लगाएंगे -2/3 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे +2 और इस x का मान -2/3, ये कर दिया हमने, देखो मजली ब्रैकेट में बंद, और मापांक तो लगाना ही हमारे लिए। फिर -1 लगाते हैं, माइनस सूत्र वाला, अब ये लगाते हैं, यहाँ पे लगाएंगे 3 -1 का वर्ग बटे में 2, फिर प्लस में 2 और -1, यहाँ पर ये मजली ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे लगा दे मापांक, क्योंकि ये मान माइनस का ही आएगा, देखिएगा। अब यहाँ लगाते हैं, ये प्लस का ही आएगा अपने आप ही, देखो लगाते हैं, पहले 3 1 का वर्ग बटे में 2 + 2 और यहाँ x की जगह पर 1, फिर मजली ब्रैकेट बंद कर दीजिए यहाँ पर, फिर माइनस का लगाएंगे। अब ये वाला मान लगाते हैं, देखिए मजली ब्रैकेट बंद, 3 यहाँ x का मान -2/3 का वर्ग, और इसके बटे में कितना है 2, 3/2 कर दिया हमने अलग, प्लस के यहाँ पर 2, इस x का मान लगाइए -2/3, -2/3 मजली ब्रैकेट बंद, और ये इधर अलग बड़ी ब्रैकेट में बंद है। चलिए मान लगाते हैं, देखिए ध्यान से, मतलब वर्ग वगैरह करते हैं, माइन देखिए 3/2 वर्ग करिए, वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होता, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 और नीचे 3 का वर्ग 3 तिया 9, प्लस प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बटे में 3। ठीक, मजली ब्रैकेट बंद, मजली ब्रैकेट बंद। अब यहाँ कटरा काट लीजिए, 3 तिया 9, 2 से काट ली, 2 दूनी 4। अब यहाँ माइनस देखिए, 1 का वर्ग प्लस का है तो वर्ग प्लस का ही रहेगा, 3 1 का वर्ग 1 बटे में 2, प्लस माइनस माइनस के 2। ठीक है, मजली ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट बंद, और यहाँ लगा देंगे मापांक, प्लस आगे आ जाइए यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट, 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, 3 1 का वर्ग 1 बटे में 2, प्लस के 2 एकम 2 ब्रैकेट बंद, माइनस यहाँ देखिए ये 3 बटे में 2, यहाँ वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 और बटे में 3 का वर्ग 9, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 और बटे में 3, छोटी ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट, यहाँ देखिए 3 से काटे 3 तिया 9 और यहाँ 2 से काटे 2 दूनी 4। अब यहाँ देखिए पहले क्या बच रहा है, a बराबर 2/3, 2/3, यहाँ माइनस के 4/3, 4/3। ठीक है, अब यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर 3 बटे में 2 और माइनस के 2। ठीक, यहाँ पे मापांक लगा दीजिए इस तरह से,
प्लस आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए बड़ी ब्रैकेट, यहाँ 3 एकम 3 बटे में 2 प्लस के 2 ब्रैकेट बंद, या हाँ ठीक है माइनस, यहाँ पर देखिए 2/3 2/3 और यहाँ माइनस में 4/3 4/3। अब देखिए जो डायरेक्ट घट सकते हैं वो डायरेक्ट करेंगे। देखिए हर बराबर है, यहाँ पर बड़ी माइनस बड़ा ज्यादा है तो माइनस का ज्यादा लिखेंगे। देखो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, बटे में 3 हर बराबर है तो 2/3। अब यहाँ देखिए ये तो ब्रैकेट लगा दीजिए माइनस यहाँ पर। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, यहाँ गुणा करिए डायरेक्ट, 2 एकम 2 2 दूनी 4 ऊपर 4 और 4 में से 3 जाएगा तो किसका ज्यादा है, माइनस का 1/2 डायरेक्ट ले सकते हैं हम यहाँ पर। या करते हैं 2 एकम 2 यहाँ पे 3 एकम 3 माइनस के 4 एकम 4 माइनस 4 में से 3 गया तो माइनस के 1/2। ठीक है ये आ गया बजली बड़ी वो क्या ना मापांक लगा दीजिए प्लस। यहाँ आते हैं देखो यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ कर लीजिए, यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 4 और 3 कितने होगा 7 7 बटे कितना 2 2 दूनी 4 और 3 7/2 ब्रैकेट बंद माइनस आगे देखिए इसमें कौन बड़ा है, माइनस का बड़ा है तो माइनस का निशान आएगा। देखिए हर बराबर है, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2 माइनस के 2 बटे में कितना 3। अब देखिए ये मान अपने आप प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस का आएगा देखिए कैसे, ए बराबर देखिए मापांक लगाए अपने आप प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पर है माइनस के 2/3, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/2 मजली ब्रैकेट बंद प्लस, यहाँ मजली ब्रैकेट करें मापांक। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट खोल दीजिए 7/2 माइनस माइनस प्लस 2/3। अब देखिए यहाँ पर और हमारा अब आंसर भी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यहाँ मापांक इसलिए लगाया क्योंकि माइनस का मान प्लस में माइनस आएगा। देखिए नीचे नीचे गुणा करते डायरेक्ट करें, 3 दूनी 6 6 हो गया, यहाँ गुणा करें माइनस के 2 दूनी 4 माइनस के 4 और प्लस देखिए यहाँ पर 3 एकम 3 3 एकम 3 और देखिए यहाँ पे माइनस का आ गया आपका, इसलिए मापांक लगाया गया ताकि प्लस का हो जाए। यहाँ नीचे नीचे गुणा करेंगे 3 दूनी 6, अब तीसरी गुणा 7 3 21 और यहाँ देखिए प्लस के 2 दूनी 4। इधर देखो प्लस लगाया था इसलिए मापांक लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ पर इधर मापांक नहीं लगाया था हमने। इधर देखो ज्यादा बड़ा काय का है माइनस का, तो माइनस का देखिए 4 में से 3 गया तो -1/6 इसलिए मापांक लगाया था। और यहाँ 21 और 4 कितने हो गए 25 बटे में कितना 6। आशा करता हूँ कि मापांक लगाने वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो माइनस मापांक हटाएंगे क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो यहाँ आ गया 1/6 और प्लस यहाँ देखिए 25/6 हर बराबर है 6 6 तो जोड़ लेते हैं 25 और 1 कितने होगा 26 26/6। अब 2 से कट रहा है काट लीजिए, 2 3 6 ऊपर आएगा 2 एकम 2 और 2 3 6। ठीक है 2 एकम 2 2 3 6 तो ऊपर कितना है 13, नीचे कितना आया वो 3, तो यहाँ लिख सकते हैं 13/3 और ये आया हमारे पास में वर्ग इकाई। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन इसलिए हमने ज्यादा तरीके समझा दी है, आप इसे शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं आराम से, जितना शॉर्ट करना चाहें उतना कर सकते हैं। हमने कोशिश करा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपके लिए, मापांक का मतलब समझ में आ जाए कि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। देखो अपने क्षेत्रफल ऋणात्मक आया लेकिन मापांक लगाने के बाद में प्लस आ गया, अगर मापांक नहीं लगाते तो आंसर हमारा जो है गलत हो जाता। 13/3 आया यहाँ पर आंसर। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर और सारे सवाल देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से